इस साल के जी मेंस के जनवरी सेशन में मैथ्स में ये 3D टॉपिक से आया हुआ एक आसान लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, बट उसमें कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखना अगर तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। तो इसमें 3D के 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं और तुम्हारा उन 2-3 कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन को देखो, पहले इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम आगे का वीडियो देखकर इसके कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के तरीके को समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के और बी वेक्टर है 2i प्लस 7j प्लस 3k। इसके अलावा दो लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। लाइन 1 की जो इक्वेशन है उसमें पैरेलल वेक्टर ये ए वेक्टर है। तो उस लाइन की इक्वेशन में अगर ए वेक्टर को पुट कर दूं तो लाइन का इक्वेशन हो जाता है आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा इंटू ब्रैकेट में i प्लस 2j प्लस के। अगर इस लाइन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/2 इक्वल टू z माइनस 1/1। इसी तरह से लाइन L2 का भी इक्वेशन दे रखा है जिसका पैरेलल वेक्टर ये B वेक्टर है। अगर B वेक्टर को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास L2 लाइन की इक्वेशन आ जाती है R वेक्टर इक्वल टू J प्लस K प्लस म्यू इंटू ब्रैकेट में 2i प्लस 7j प्लस 3k। इस लाइन को भी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो इक्वेशन आ जाता है x माइनस 0/2 इक्वल टू y माइनस 1/7 इक्वल टू z माइनस 1/3। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लाइन L3 है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल जाता है। तो तुम्हें उस L3 लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं। अब सपोज L1 और L2 लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो P है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा गामा है। तो हमें पहले अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो क्योंकि P जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब वो L1 पर भी लाई करता है और L2 पर भी लाई करता है। मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है L1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस यही हम करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा को लाइन L1 की इक्वेशन में रखते हैं तो रिलेशन हो जाएगा अल्फा प्लस 1/1 बीटा माइनस 2/2 इक्वल टू गामा माइनस 1/1। क्योंकि ये तीनों रेशियो इक्वल है तो इसको इक्वल टू एक कांस्टेंट लेमडा के रख देते हैं। अब यहां से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में निकालते हैं। तो इसको अगर मैं लेमडा के इक्वल रखूं तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी। तो 1 इंटू लेमडा माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू लेमडा माइनस 1 निकलेगी। इसी तरह से जब बीटा माइनस 2/2 को लेमडा के इक्वल रखूंगा और यहां से मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा 2 इंटू लेमडा प्लस 2, तो बीटा 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां से गामा की वैल्यू निकालना चाहूं तो जब इसको लेमडा के इक्वल रखूंगा तो गामा की वैल्यू आएगी 1 इंटू लेमडा प्लस 1, मतलब लेमडा प्लस 1। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में आ गया। अब इसी तरह से अल्फा बीटा गामा सेकंड लाइन की इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह पी के कोऑर्डिनेट को रख देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा माइनस 0/2 मतलब अल्फा/2 इक्वल टू बीटा माइनस 1/7 इक्वल टू गामा माइनस 1/3 और इसको भी एक कांस्टेंट म्यू के इक्वल रख देते हैं। तो ये सारा रेशियो इक्वल टू म्यू हो गया। अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू म्यू के टर्म्स में यहां से निकाल लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू होगी 2 म्यू। अब बीटा माइनस 1/7 को म्यू के इक्वल रखते हैं तो यहां से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7 म्यू प्लस 1। इसी तरह से गामा माइनस 1/3 को म्यू के इक्वल रख के जब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 म्यू प्लस 1। इस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां से म्यू के टर्म्स में आ गया।
अब पहले रिलेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में है, दूसरे रिलेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू म्यू के टर्म्स में है। तो अब अल्फा बीटा गामा के रिलेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे लैम्डा और म्यू में रिलेशन आ जाएगा और फिर मैं सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। और जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर किसी भी एक का यूज करके मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकता हूं, और जब वो निकल जाएगा तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और उसके बाद फिर मुझसे जो पूछा गया है L3 का इक्वेशन वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब जब अल्फा की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 यहां से लेके यहां मैं पुट कर दूं तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 2 म्यू इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, और इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह से बीटा की वैल्यू को अगर हम इक्वेट कर दें तो 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 7 म्यू प्लस 1 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व कर लें तो दूसरा रिलेशन लैम्डा म्यू में आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह से गामा की वैल्यू को अगर हम इक्वेट कर लें तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 कैंसिल आ जाएगा और यहां से लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3 म्यू के इक्वल आ जाएगा। अब हम इनकी हेल्प से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू आई है वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो जब ये लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मैंने सॉल्व किया तो म्यू की वैल्यू 1 आ गई। जब म्यू 1 आ गया तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन का प्रॉपर प्रोसेस यह है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू को बचे हुए थर्ड इक्वेशन में रख के हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि उसी के बाद पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और नहीं करता है तो इसका मतलब है दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जैसा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ म्यू की वैल्यू से आगे का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस में हमें चेक कर लेना चाहिए। तो वो भी कर सकते हैं। देखो, मैंने ये थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके म्यू और लैम्डा निकाला है, तो अब इस वैल्यू को अगर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो लैम्डा की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और म्यू की जगह 1 रखूंगा तो ये -7 हो जाएगा। तो 6 - 7 -1 आएगा, जो राइट साइड में भी है। मतलब ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों लाइन एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन में जो है हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग कर ही रहा था। तो बस जैसी म्यू की वैल्यू तुमसे 1 मिला है तो उसके बाद जो है तुम ये प्रोसेस छोड़ के आगे के प्रोसेस में आ सकते हो। तो म्यू की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पे रख दूं तो मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे जब मैं म्यू को 1 रखूंगा तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, यहां पर म्यू को 1 रखूंगा तो बीटा की वैल्यू 8 आएगी, यहां पर मैं म्यू को 1 रखूंगा तो गामा की वैल्यू 4 आएगी। तो इस तरह से मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसमें ये बताया गया है कि जो थर्ड लाइन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए तो मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए ही होगा, तो इसलिए मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी निकाल लेता हूं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा 3i प्लस 9j प्लस 4k। अब हम L3 की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो L3 की अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहूं तो L3 पर ये पॉइंट है और ये उसका पैरेलल वेक्टर है। तो L3 की इक्वेशन हो जाएगी x - 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y - 8 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू z - 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो है L3 की इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है कि L3 और किस पॉइंट से पास करता है। तो जिस पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट L3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले
ऑप्शन में पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 8, 26, 12। इसको पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 8 रखूंगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू यहां पर y की जगह 26 रखूंगा तो न्यूमरेटर 26 माइनस 8 मतलब 18 डिवाइडेड बाई 9। इसी तरह से मैं z की जगह 12 रखूंगा तो 12 माइनस 4 तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4। तो क्लियरली हम देखते हैं कि सब का रेशियो 2 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन L3 पर लाई करता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 होगा।